Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good and let's pray for the entire world. Um, Today I'm going to talk about a little bit for the 10th pass students. The government had taken the decision. They will pass. They will join, plus two junior college. So um, let me ask you all, what are you doing? What are you doing? अभी जो जैसे कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट एग्ज़ाम तो है नहीं, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के फिर बाद आप एडमिशन लोगे कॉलेज में। ये जो एक दो महीने की है, जिसको समर वेकेशन टाइप का आप कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं आप लोग। कोई कोई अपने रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, गांव से कोई शहर में जाते हैं। बट अभी तो ऐसा प्रॉब्लम है कि कहीं पर आना जाना भी थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप कर क्या रहे हो घर पे? अपने आप को सोचो, आप लोग क्या कर रहे हो? सो क्या करना चाहिए? हम क्या करते थे? हम जब हाई स्कूल पास करते थे, कॉलेज में जाते थे, वो जो 2 महीना होता था, 2 ढाई महीना, हम क्या करते थे? सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने क्या किया था। मैंने कुछ और एक चीज़, मुझे तो साइंस पढ़ना ही था और मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके साइंस पढ़ के हम लोग हाई स्कूल में गए थे, साइंस पढ़ना था। मैं वो चीज़ भूल गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स भूल गया था। मैंने क्या किया ना, थोड़ा साहित्य की तरफ चला गया था। मैंने 2 छोटे छोटे प्ले लिख डाला था। प्ले मतलब ये जो ड्रामा जैसे 2 छोटे ड्रामा बुक मैंने लिख दिया था 2 ढाई महीने में, वो कैसे भी हो। और फिर मैंने हमारे जो MIL टीचर थे उनको दे दिया था, सर ये देखिए। हालांकि उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। हम लोग सोचे थे कि अब गांव में एक ड्रामा करेंगे उसके ऊपर, बट कुछ हो नहीं पाया। लेकिन मैंने वो लिख दिया 2 किताबें। एक तो वन एक्ट प्ले था, वन एक्ट प्ले जो होता है, और एक कंप्लीट ड्रामा था, वो मतलब प्ले था, वो मैंने लिख दिया था। सो कहाँ मैथमेटिक्स साइंस और कहाँ साहित्य। सो आप लोगों को मैं एडवाइस यही करूँगा कि कॉलेज जाने से पहले आप तो कॉमर्स आर्ट्स और जो भी साइंस पढ़ेंगे ही, बट ये जो 2 ढाई महीने का है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, या फिर दिल खोलकर जो करना चाहे कर सकते हैं। कुछ नए हॉबीज़ ले लीजिए, जैसे कि जिसको साइकिलिंग नहीं करना है तो साइकिलिंग कर लीजिए, जिसको रनिंग नहीं करना था रनिंग कर लीजिए, जो योगा नहीं जानते योगा कर लीजिए, जो एक्सरसाइज नहीं करना एक्सरसाइज कर दीजिए। मैं वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कर लीजिए। या फिर पेंटिंग ले लीजिए, पेंटिंग सीखिए। या फिर अच्छी तरह से कैसे हिंदी अंग्रेज़ी बोलना है, अपनी लैंग्वेज में बोलना है, वो सीखिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मल्टीपल टाइप का किताब। जैसे मैं एक दिखाता हूँ, ये है थिंक एंड ग्रो रिच, इट्स ए मोटिवेशनल बुक। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ, एक ओमकार सपना, इट्स ए स्पिरिचुअल बुक। एंड देन आई हैव अनदर बुक, how to double your child's grade in school. Something different. It's not for the students, it's for the parents. So, 3, एक मोटिवेशनल है, एक स्पिरिचुअल है, और एक ये है। सो इससे क्या होगा, आपकी मानसिक जो संतुलन है वो बैलेंस रहेगा। हमेशा ट्राई कीजिए सोने से पहले थोड़ा सा, जिस ऊपर भगवान को आप मानते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा प्रे कीजिए। सवेरे उठ के भी थोड़ा बहुत प्रे कीजिए और अपने आप को एंगेज कर दीजिए। हालांकि इस वक्त बाहर जाना और ये सब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हुआ है, विच इज़ गुड फॉर अस। हमारे पास टाइम है ये सब करने के लिए। मैं मानता हूँ कि स्कूल के बाद, एग्ज़ाम के बाद आप लोग
उतावला रहते हैं यहाँ वहाँ सब करने के लिए। इवन समर कैंप भी आप कर नहीं पा रहे हैं। सो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि आपकी जो सोसाइटी अगर है या फिर गांव में है, जहाँ पर भी आप हैं, अगर 5-6 बच्चे लोग आप एक साथ एक ग्रुप बना लो। वो ग्रुप बना के अगर गांव में हैं तो आसपास की जगह जहाँ पर भी आपको परमिशन है वहाँ पर साइकिलिंग पे चला जाओ। सवेरे साइकिलिंग स्टार्ट कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग रनिंग स्टार्ट कर दो। मिल के म्यूज़िक सीखो, गिटार हो या फिर बेंजो हो या फिर हारमोनियम, जो भी एक म्यूज़िक सीखो एक अच्छा। और हो सके कोई पेंटिंग सीख लो, कुछ भी एक हट कर माइंड को फ्रेश करने के लिए। और उसके साथ साथ किताब पढ़ने की एक वो किताब नहीं जो आप एकेडमिक्स बुक्स ऐसा वो नहीं है, ये रीडिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। अब उपन्यास पढ़ो, हम तो उपन्यास पढ़ते थे, हिंदी में उपन्यास पढ़ते बिकॉज हम उड़िया मीडियम से सब पढ़ के आए थे, हमें हिंदी और अंग्रेजी में एक्सपर्ट होना था। सो हिंदी के उपन्यास पढ़ते थे। और फिर जैसे मैं कह रहा था कि लिख रहे थे हम लोग। आप स्क्राइबिंग कीजिए, आई मीन आप एक लिख सकते हैं। हाल ही में जो पैंडमिक सिचुएशन चालू है उसके ऊपर लिख सकते हैं आप, लंबी सी आपको ऐसे मिल जाएगा। इवन कॉलेज में जाने के बाद जब पूछेंगे आप क्या कर रहे थे आप लोग ये 2 महीने में, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं ये लिख रहा था। अच्छा लगता है, उससे आपको एक नई दिशा मिल जाएगी, वो कर लीजिए। या तो फिर चेस खेलना शुरू कीजिए, चेस खेलना, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जो वो तो करेंगे। बस यही करना कि वो जो नेगेटिविटी है वो अपने अंदर आने मत देना। जैसे कि टेलीविज़न हो, यूट्यूब हो, या फिर कोई आके बक 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 कर रहा हो आपके पास, नेगेटिविटी को आने मत देना। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए होता है यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ। आपको सवेरे उठानी है, आज तक आपने सवेरे उठना शुरू कर दीजिए। रात को जल्दी कभी सोया ही नहीं है 1 साल से, बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना था बहुत सारा। रात को जल्दी सोइए, मॉर्निंग में उठिए, और एक दिन फास्टिंग रखिए, एक दिन मौन व्रत रखिए। ये सारी चीज़ आप लोग कर सकते हैं ये जो इतने टाइम में, बिकॉज एक बार फिर एकेडमिक करियर स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई, फिर तो पता नहीं ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास क्या होगा, मालूम नहीं है। और फिर कॉलेज की जो पढ़ाई वो सब के सब थोड़ा टफ लेवल पे होगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो उससे पहले ये जो और फिर आप एक बार कॉलेज में जाने के बाद मल्टीपल चीज़ें, वहाँ पर एनसीसी है, वहाँ पर आपका कॉलेज पॉलिटिक्स है, कॉलेज ऑर्केस्ट्रा होगा, फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारी कुछ चीज़ें होगी। अपने आप को तैयार करना, और फिर पता नहीं कि इस कॉलेज में कितने लोगों के साथ पल्ला पड़ गया, कोई बहुत पैसे वाले होंगे, कोई मिडिल क्लास होंगे, ये होंगे, दोस्त डिफरेंट टाइप के दोस्त बनाना पड़ेगा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपके ये 2-2.5 महीने में आप सीख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हुआ कि आप जब कॉलेज में पाँव रखोगे उस टाइम में एक स्कूल का करियर ख़त्म होता है, कॉलेज का करियर शुरू होता है, एक थोड़ा सा एडल्ट की तरफ आप जाते हैं। सो सोचने का ढंग, बिहेव करने का ढंग थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हैं। कल कोई नहीं बोलेगा कि स्कूल में था यार बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा था। आपको वो भी अपने आप को थोड़ा सा, वो धीरे धीरे हो जाएगा, बट अपने आप को थोड़ा सा, और उसके लिए काफ़ी छोटे छोटे क्लासेस है आजकल, फ्री में भी बहुत सारे क्लासेस मिल रहे हैं जो यूट्यूब और चैनल में, वो सब आप देख सकते हैं, कर सकते हो। इवन इफ आई एम टेलिंग यू, यू कैन हाउ टू यूज़ फॉर्क एंड स्पून टू ईट, वो भी सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, बात करने का जो ढंग है, एक पब्लिक स्पीकिंग होता है, एक एग्जीक्यूटिव स्पीकिंग होता है, वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो भी आप सीख सकते हो। कुछ नहीं तो बहुत सारा गेम खेल सकते हो। सो ये जो टाइम है आपको एक चांस मिलता है, यू गेट अ चांस टू अडॉप्ट ए न्यू हॉबी, टू टेक ए न्यू हॉबी, एंड
act accordingly. So, do you think what I talked for at least 10 minutes, you'll get benefit from that? I'm pretty sure you'll get benefit because this what I have told you. We were doing the same thing after our high school and before entering into the college, and since there was nobody to guide us, so that is one of the reason I released. I mean this video just to let you know what you can do, what you can do. Thank you for watching this.